आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबरें। महाराजगंज में बोले सीएम योगी, कहा जब नीयत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। हमारी नीयत साफ है और हम विकास भी करवा रहे हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये वैक्सीन भी ब्लैक में बिकती। बीजेपी सरकार हर स्कीम को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। सीएम योगी ने कहा कि छठे और सातवें चरण में होंगे 300 से पार। सपा बसपा नेताओं ने विदेश की टिकट कराई। गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा अवसरवादी आपके हितैषी नहीं, अवसरवादी नहीं चाहते, विकास हो। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि 5 चरणों में बीजेपी की जीत तय है। छठवां और सातवां चरण बहुमत का दायरा बढ़ाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। बीजेपी सरकार में सभी को सुरक्षा दी। बलिया में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सीएम योगी को रात में नींद नहीं आती, वो रात में उठकर धुआं देखते हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान दुखी हैं, बुनकरों को भी हुआ भारी नुकसान। एसपी की सरकार बनने पर मदद का पूरा भरोसा दिलाया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, जनता से बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए सहयोग मांगा। अखिलेश यादव ने कहा कि युवकों की भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाने पर भी समाजवादी पार्टी काम करेगी और युवकों के लिए फौज में निकालेगी भर्ती। 3 मार्च को काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। वाराणसी में रोड शो, जनसभा के संबोधन का कार्यक्रम। कल वाराणसी आएंगी ममता बनर्जी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ गंगा आरती देखने का कार्यक्रम उनका। प्रचार में अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ट्वीट, महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा एलपीजी के दाम एक बार फिर से बढ़े, सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। राजा भैया का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा राजनीति में इतनी घृणा भी अच्छी बात नहीं है। छठे चरण का महासंग्राम आज शाम 6 बजे थम जाएगा। प्रचार का शोर, सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। 3 मार्च को छठे चरण के लिए होगी वोटिंग। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मतदाता। छठे चरण में दांव पर 676 उम्मीदवार। सीएम योगी, अजय लल्लू जैसे दिग्गज उतरेंगे चुनावी मैदान में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट इस्तांबुल के रास्ते पहुंची दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वागत किया। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीयों को आज ही यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। अब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करेगी वायुसेना। पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच में भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लिए लोगों की मदद करेगा भारत। यूक्रेन पर पीएम मोदी ने दिल्ली में बड़ी बैठक की है। ऑपरेशन गंगा की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है। हर भारतीय को जल्द से जल्द स्वदेश लाने के लिए रणनीति बनाई गई। यूक्रेन में अक्तिरका सैन्य बेस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला हुआ है। 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मार गिराए गए। यूक्रेन रूस युद्ध पर बड़ा अपडेट। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन देगा 70 फाइटर प्लेन। पोलैंड और बुल्गारिया भी यूक्रेन की करेगा मदद। यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया। 9 शहरों में हवाई हमले का जारी किया गया है अलर्ट। कीव में हवाई हमले की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की बिना शर्त रूस के सैनिकों की वापसी की मांग, तो रूस ने कहा मौजूदा संकट का जिम्मेदार यूक्रेन। यूएनजीए अध्यक्ष ने जल्द संघर्ष विराम की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हुई बैठक। भारत समेत तमाम देशों ने रूस से जंग रोकने की अपील की है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूस की सेना पर लगाए गंभीर आरोप। कहा रूस ने यूक्रेन में प्रतिबंधित वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया।
रूस यूक्रेन जंग से यूरोपीय देशों में बड़ा शरणार्थी संकट। अब तक 5 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूक्रेन से सकुशल लौटकर खुश नजर आ रहे हैं भारतीय छात्र। न्यूज 18 से अब आप बीती बताई है, भारत सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है, साथ ही उनको बेलपत्र आदि समर्पित किए। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम धामी ने खटीमा के चकरपुर शिवखंडी मंदिर के दर्शन किए। चकरपुर मेले का सीएम धामी ने उद्घाटन भी किया। महाशिवरात्रि के मौके पर पीएम मोदी का ट्वीट आया, सभी देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं, देश की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए भी कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लखनऊ के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर ट्वीट किया, लिखा, समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। हर हर महादेव की गूंज से मंदिर गूंज उठे। सुबह से ही दिख रही है भक्तों की लंबी लंबी कतारें। मेरठ के ऐतिहासिक बिल्लेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मंत्रोच्चारण के साथ भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। गाजीपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव के नारे से गूंज उठ रहे हैं मंदिर। 6 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। ओमकेश्वर मंदिर में घोषित हुई कपाट खुलने की तिथि। देश भर में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है कोरोना की वैक्सीन। 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना को लेकर देश में राहत की खबर आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में भारी कमी दर्ज की गई है। एक दिन में मात्र 6,915 केस आए सामने। 180 लोगों की मौत हुई। देश भर में कोरोना के 92,472 एक्टिव मामले। अब तक करीब 5,14,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। अब स्विमिंग पूल और वाटर पार्क के साथ पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। 10 मार्च तक राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। कानपुर में गैस सिलेंडर फटा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आज से महंगा हुआ अमूल का दूध। प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल जुलाई में बढ़ाए गए थे दाम। नोएडा में पुलिस चौकी के सामने हुड़दंगइयों ने किया बवाल। पुलिस चौकी के सामने डांस करता हुआ वीडियो वायरल हुआ। थाना 113 क्षेत्र का मामला है। मेरठ में सड़क पर खुलेआम गुंडई का वीडियो देखा गया लाइव। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कई लोग मिलकर एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आचार संहिता के उल्लंघन और मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है। फतेहपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने दुकानदारों को बंधक बना लिया। 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोलकाता में एक हत्या कर 5 किलो से ज्यादा का सोना लूटने का मामला सामने आया। यूपी एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 करोड़ 8 लाख की कीमत का 5 किलो 100 ग्राम सोना बरामद किया गया। एसटीएफ ने 5,000 के नामी बदमाश को अरेस्ट किया। 2019 में अध्यापक भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप फरार हुआ था। यूपी के गजरौला का रहने में गिरफ्तारी की गई। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है। शिकायत के बाद पीएसी की तैनाती की गई। हरिद्वार के पिरान कलियर में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। बागेश्वर के डूंगा गांव में जंगली सुअर के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके में लंबे समय से सुअरों का आतंक है।
चमोली में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस अब टीम गठित करेगी। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा की चरस के साथ 2 तस्करों को भी धर दबोचा है। दोनों पर केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया है। भड़काऊ भाषण के मामले में जमानत पर रिहा नरसिम्हानंद जितेंद्र त्यागी की रिहाई के लिए अब दिल्ली जाकर गांधी समाधि पर अनशन करेंगे। बुलंदशहर में बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। संपत्ति के विवाद को लेकर सिरे से विवाद चल रहा था और सिर पर गोली मारी गई है। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में स्वास्थ्य कर्मी ने किया आत्मदाह। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ललितपुर में दबंगों ने युवक के साथ की है मारपीट। मारपीट की वजह पुलिस ढूंढने में लगी है। रेलवे में नौकरी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। रुद्रप्रयाग की सारी गांव में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आई। अचानक से भरभरा कर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया। खतरे की जद में आए कई परिवार। उत्तरकाशी के मनेरा में एक दुकान में अचानक से आग लगने से सब लोग डर गए। गहमा गहमी का माहौल हो गया। पूरी तरह से सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।